आदमी जानता था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है, फिर भी वह शांत रहा और न्याय का सामना करने के लिए हाथ उठा दिए। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वह यह कि उसकी बदला कथा अभी बस शुरू हुई थी। जब जांचकर्ताओं ने उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें कानून की ढेरों किताबें मिली और दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। 10 साल पहले शैतान और वकील जॉन एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए। कुछ समय बाद जॉन जेल में उससे मिलने गया और पूछा, क्या तुमने ही उन लोगों की हत्या की? सबको हैरान करते हुए आदमी ने तुरंत स्वीकार कर लिया, मगर उसने जो भी कहा उसे कानूनी तौर पर साबित करना असंभव था। पिछले 10 सालों में उसने स्थानीय कानून को गहराई से पढ़ा और पूरी तरह समझ लिया था। ये बात जॉन को और भड़का गई। उसने पूछा, तुम चाहते क्या हो? आदमी मुस्कुराया और बोला, 10 साल पहले तुमने उस शैतान से सौदा किया था जिसने मेरी पत्नी और बेटी को मारा। अब मैं भी तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। बस मुझे एक गद्दा दे दो और मैं सच में खुद को दोषी मान लूंगा। जॉन को लगा कि उसके साथ खेल खेला जा रहा है। तभी उसके घर एक वीडियो पहुंचा। उसकी बेटी ने सोचा कि यह कोई एनिमेटेड फिल्म है और तुरंत चला दिया, लेकिन स्क्रीन पर उसी आदमी को अपने अपराध करते हुए देखकर वह डर गई और रोने लगी। पुलिस को वीडियो मिल गया, पर फिर भी सजा नहीं हो सकी क्योंकि वीडियो में मौजूद व्यक्ति ने मास्क पहना हुआ था। यह सोचकर कि आदमी जरूर कुछ बड़ा रच रहा है, जॉन ने आखिरकार उसकी शर्तें मान ली। इस तरह वह जेल का पहला कैदी बना जो गद्दे पर सोया। उसने अपना स्टेक खत्म किया और चुपके से हड्डी छिपा ली। जैसे ही उसके सेलमेट ने लापरवाही दिखाई, उसने अचानक वही हड्डी उसकी गर्दन में। वार्डन यह देखकर आग बबूला हो गया और उसे तुरंत एकांत कोठरी में बंद कर दिया। कुछ समय बाद जॉन ने जांच और गहरी की और एक एजेंट से उसे उस आदमी का अतीत पता चला। दरअसल वह खुफिया एजेंसी का रणनीतिकार रह चुका था, एक जन्मजात टैक्टिशियन, कई आतंकरोधी अभियानों का जिम्मेदार जो दुश्मन की चालें पहले ही भांप लेता था। जॉन को यकीन नहीं हुआ कि वह इतना तेज दिमाग है। उसे शक हुआ कि बाहर उसके साथी होंगे, लेकिन सारे रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि पिछले 10 सालों में उसका किसी से कोई संपर्क नहीं था। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए जॉन ने तुरंत अपने वरिष्ठों को बताया और आदेश मांगा कि कैदी का बाहरी दुनिया से हर तरह का संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया जाए। जज ने सहमति दी और आदेश पर हस्ताक्षर करने ही वाले थे कि तभी फोन बजा। एक तेज धमाका हुआ और जॉन सन्न रह गया। कैदी अब भी बंद था, मगर बदला कदम दर कदम करीब आ रहा था। उसे रोकने के लिए जॉन दौड़कर जेल पहुंचा। वहां आदमी ने एक नई मांग रखी, कल सुबह 6 बजे मुझे बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया जाए, वरना तुम्हारे सारे साथी मारे जाएंगे। जॉन के पास कोई विकल्प नहीं था, यह इंसानी जानों का सवाल था। लेकिन मेयर ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ अपने आदमियों को आदेश दिया, किसी भी हाल में इसे मत छोड़ना। समय बीतता गया, शाम के 6 बज गए और कुछ भी नहीं हुआ। सबने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि सब कुछ महज एक खोखला धमकी भरा दांव था।